Hello everyone, this is Manisha and going to make you understand the whole types of tenses. जो हमारे tenses हैं that are the three type present, past and future और there are the four subtypes also. So let's have a discussion about it. तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ simple present के साथ. प्रेजेंट टेंस जो है ना उसके हमारे चार टाइप हैं और यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ शुरू कर रही हूँ. चलिए, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन. सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज करना है? यूज फॉर रूटीन, हैबिट एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स और वी कैन से द रिपीटेड एक्शन, जहाँ पे एक्शन बार बार रिपीट होता है. हिंदी की मैं बात करूँ तो जिन सेंटेंस के पीछे क्या आता है, ता है, ते है, ती है, मीन्स कोई काम जो होता है, करता है या चीज़ें बार बार होती हैं ना लाइफ में, इज दैट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब कैसे पहचानना है भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ये फॉलो करेगा. फाइन. तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस का कंसेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करते हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट देयर. फाइन. माय फादर वर्क्स इन द बैंक. मेरे पापा बैंक में काम करते हैं. तातेती का कंसेप्ट अभी मैंने बताया है. शी गेट्स एंग्री क्विकली. वो जल्दी से गुस्सा होती है. आई टेक क्लासेस डेली. मैं डेली क्लास लेती हूँ. अब एक चीज यहां समझनी है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई लेकिन सिंगुलर है, ही शी इट है, तो उस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिया है, एस और ईएस का कंसेप्ट. कैसे? देखिए, आई यू वी दे एंड प्लूरल वी आर यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म एंड ही शी इट एंड सिंगुलर वी आर यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. फाइन. सो हो गए ये एग्जाम्पल्स. भाई कोई काम होता है, बार बार मैं किसी एक्शन को रिपीट करती हूँ. अब रिपीट करती हूँ, डेली क्लास लेती हूँ, डेली उठती हूँ, एक्सरसाइज करते हैं या जो भी एक्शंस हैं हम लाइफ में बार बार करते हैं. ऐसा होता है, मैं स्कूल जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, क्लास लेती हूँ, पढ़ाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो ता ते ती एक्शन बार बार रिपीट होता है. ऐसा नहीं है कि एक बार उस काम को करके मैंने छोड़ दिया है, बट वो चीज़ है, वो एक्शन जो है वो बार बार रिपीट होता है. फाइन. तो ये आ गया यहाँ पे एस और ईएस का कंसेप्ट. ये हमें ध्यान रखना है. वी हैव द थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने लेना है एस और ईएस. बट कहाँ पे? ही शी इट एंड सिंगुलर. हु सिंगुलर? मनीषा इज अ सिंगुलर. नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी थिंग, दैट इज सिंगुलर. फाइन. अब आते हैं नेगेटिव में. नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, डू और डस. बस डू नॉट और डज नॉट का कंसेप्ट जो है वो नेगेटिव में हम फॉलो करते हैं, प्लस नॉट, वह फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मैं कुछ करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है. फाइन. माई फादर डजेंट वर्क इन द बैंक. फादर है ना, फादर सिंगुलर हो गए, तो जहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म आई है ना, आई यू वी दे, वहीं पे क्या आएगा, डू. वी यूज द डू एंड ही शी इट वी यूज डज. सो माई फादर डजेंट वर्क इन द बैंक. मेरे पापा बैंक में काम नहीं करते हैं. आई डोंट टेक क्लासेस डेली. मैं डेली क्लास नहीं लेती हूँ. सो आई यू वी दे वी यूज डू नॉट. सो आई डोंट टेक क्लासेस डेली. फाइन. तो कुछ काम करती हूँ, नहीं करती हूँ, इट डजेंट मैटर. ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, तो इट हो गया, वी यूज डजेंट. इट डजेंट मैटर. क्वेश्चन सेंटेंसेस में आते हैं. क्वेश्चन सेंटेंसेस में हमेशा क्या होता है, ये कौन से क्वेश्चन सेंटेंसेस है? इट्स नॉट लाइक अ WH फैमिली. WH फैमिली नहीं है ये है हमारे वो एक्शंस, वो चीज़ें जो हम श्योर कर रहे हैं कि आप ऐसा करते हो. किसी ने पूछा डू यू टेक ऑनलाइन क्लासेस? या आई टेक ऑनलाइन क्लासेस. तो वो मुझे ये नहीं पूछ रहे हैं कब लेती हो, कैसे लेती हो, किससे पढ़ाती हो, नॉट लाइक दैट, बट दे आर आस्किंग टू मी कि आप ऐसा करती हो क्या. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. So, do you take classes? Yes, I take classes. Do you go to college daily? क्या कॉलेज जाते हो? हाँ जी जाते हैं. Does she get angry quickly? क्या वो जल्दी से गुस्सा होती है? या she gets angry quickly. अब इसका जवाब जो है ना वो कैसे आएगा? She gets angry quickly. तो आप ऐसा करते हो, ऐसा होता है, तो इज दैट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ता ते ती का जो कंसेप्ट होता है ना, दैट वी आर फॉलोइंग हियर, उसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. फाइन ना. अब मैं क्लास लेती हूँ, आई टेक ऑनलाइन क्लास. मैं बाहर जाती हूँ, आई गो आउटसाइड. आई फॉलो माई डेली रूटीन. आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. या आई डोंट टेल अ लाई. आई डोंट हर्ट टू समवन. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम इसमें यूज़ करते हैं. फाइन. तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस.
आगे बढ़ते हैं, गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट हम कौन सा ले रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सिंपल के बाद में क्या आता है, सिंपल के बाद में आता है कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस क्या शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूस शो कर रहा है कि एक्शन जो है वो हो रहा है, रहे है, रही है। फाइन, मतलब इंडिकेट एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब स्पीकिंग एट द टाइम, भाई इस समय में मैं बोल रही हूँ ना, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस है, मतलब एक्शन जो है ना वो चल रहा है, कोई किसी काम को कर रहा है, कोई चीज जो है वो हो रही है, तो रहा है, रहे है, रही है। फाइन, चलिए, सो इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस मोड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या और वी कैन से कि एट द हैपनिंग इज दिस मोमेंट, तो दैट टाइम वी इंक्लूड इन द कॉन्टिन्यूस। चलिए, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ड कहीं भी आता है ना, ये चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें ये ING का फॉर्म हमें यूज करना होता है। पास्ट में ये जाएगा तो वॉज वर्ड आ जाएगा, फ्यूचर में ये जाएगा तो विल भी आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो आई एम मेकिंग अ वीडियो। ही इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, कहाँ जा रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है। आई एम गोइंग टू हैव अनदर कप ऑफ टी, मैं क्या लेने जा रही हूँ, मैं एक चाय का कप और लेने जा रही हूँ। शी इज़ कमिंग हेयर, वो यहाँ आ रही है। मनीषा इज़ टेकिंग क्लास, मनीषा क्लास ले रही है। यहाँ बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग हेयर, और आई के साथ एम आता है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ इज आता है, एंड वी यू दे के साथ आर लेते हैं, और प्लूरल के साथ भी आर लेते हैं। मैं किसी काम को कर रही हूँ ना, तो दैट वी यूज इजएमआर प्लस V1 प्लस ING फॉर्म। फाइन, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, ये नॉट आ जाएगा। फाइन, मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आएगा, किसको छोड़ करके, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट को छोड़ करके। वहाँ पे हमें डू नॉट और डिड नॉट का कंसेप्ट लेना है। फाइन, जब हम नेगेटिव बनाएंगे, अदरवाइज वी डायरेक्टली यूज नॉट विद दैट। सो नेगेटिव क्या लेना है, नॉट, is am are plus not plus V1 ING and we are using object. My mom is not cooking, मेरी मम्मा कुकिंग नहीं कर रही हैं। She is not learning to speak English, वो नहीं सीख रही है इंग्लिश बोलना। टू के साथ जोड़ दिया ना, 2 प्लस V1 हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। It is not working properly, काम नहीं कर रहा है। फाइन, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं आ रहा है, मेरी नहीं सुन रहा है, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वेदर इज़ गेटिंग चेंज, वेदर इज़ नॉट गेटिंग चेंज, मैं लेट हो रही हूँ, आई एम गेटिंग लेट। एक ये जो गेटिंग होता है ना, गेटिंग, इसका मतलब टू चेंज यानी सिचुएशन और कंडीशन। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन होने के सेंस में ले रहे हैं। गेटिंग क्या, मैं लेट हो रही हूँ। फाइन, अब क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले इजएमआर को पहले ले लेना है, इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। फाइन, देखो, आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो, येस आई एम कमिंग टुडे। इज शी स्लीपिंग, तो इस पहले आ गया ना, जब भी क्वेश्चन पुट करना है ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इज शी कमिंग, या शी इज कमिंग। एम आई गेटिंग लेट, आई थिंक यू आर गेटिंग लेट। तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, या क्या आप ऐसा कर रहे हो। फाइन ना, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज लाइक दैट। We are learning, we are not learning, are you learning? फाइन, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब भाई इस मोमेंट में जो कोई एक्शन है ना, वो हो रहा है या चल रहा है, दैट्स ऑल। यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस था भाई, यहाँ पे सिंपल में था मैं कोई काम करती हूँ, किसी ने पूछा क्लास लेती हूँ, हाँ लेती हूँ, आई टेक। फिर किसी ने पूछा अभी क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो मैंने कहा आई एम टेकिंग क्लास, तो यहाँ पे आएगा ING का कंसेप्ट। फाइन, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहता है परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में, ये क्या होता है, चलिए। सो इन प्रेजेंट परफेक्ट में जब सेंटेंस में क्या आता है, कोई काम चुका है, कोई काम हो चुका है, हो गया है, या उसका असर है। देखो, काम हो चुका है लेकिन उसका क्या है, असर है। Just only talking about the impact of the event is now continuing. Fine. Use for an event that started in the past. Yeah. And the impact of the event is now continuing. Fine.
एक्शन कब शुरू हुआ, पास्ट में, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, व्हाट्स द मीन ऑफ इम्पैक्ट हियर, उसका जो असर है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इज नाउ कंटिन्यूइंग, उसका जो असर है ना वो दिख रहा है। हमेशा हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव का कंसेप्ट। हैज़ हैव का कंसेप्ट कैसे हमें यूज़ करना है, हैज़ हमें यूज़ में लेना है ही, शी, इट एंड सिंगुलर, एंड आई, यू, वी, दे, वी यूज़ हैव। फाइन, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव में आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। शी हैज़ टेकन ऑनलाइन क्लासेस, उसने ऑनलाइन क्लास ले ली है। वी हैव बॉट अ कार, हमने गाड़ी खरीद ली है। तो ये हैज़ हैव आ रहा है ना, और ये क्या चल रहा है इधर, थर्ड फॉर्म। ये सारी थर्ड फॉर्म चली। मैंने क्या कर लिया, मैंने उससे बात कर ली है। आई हैव टॉक टू हर, शी इज़ कमिंग, बात हो गई है, वो आ रही है। तो कुछ भी काम हो चुका है, एंड शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है। ही हैज़ लेफ्ट द क्लास, वो क्लास को लेफ्ट कर चुका है। तो ये ध्यान रखना है। देखो हैज़ हैव के और भी बहुत यूजेस हैं, बट स्पेशली यूज इन द टेंसेज ना क्या लेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आएगा थर्ड फॉर्म लेगा, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना है, नॉट ले लेना है। फाइन। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है, हम लाइफ एक्सपीरियंस की जो बात करते हैं ना कि भाई इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस, तो वो लाइफ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आता है इसके अंदर। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई हैवेंट डन माई टास्क, मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। आई हैवेंट डन माई टास्क येट, येट भी चला जाएगा यहाँ पे, क्या, अभी तक मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। वी हैवेंट सीन दिस बिफोर, मैंने ऐसा पहले नहीं देखा है। ही हैज़ेंट सेव एनी मनी, उसने कुछ पैसे सेव नहीं किए। और मैंने आज तक ही कुछ नहीं किया है ना, तो जस्ट आई एम से कि आई हैव नेवर टोल्ड लाई, मैंने कभी झूठ ही नहीं बोला। आई हैव नेवर टोल्ड लाई। तो वो एक्शंस भी आएंगे जो आज तक किए ही नहीं है। एंड क्वेश्चन हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन। सो हैव यू डन योर वर्क, हैव को पहले ले लिया, हैज़ को ले लेंगे। हैव यू डन योर वर्क, आपने अपना काम कर लिया है क्या, हाँ जी कर लिया। आई हैव डन माई वर्क। हैज शी टेकन क्लासेस, या शी हैज़ टेकन क्लासेस। Have they worked together? Yes, they have worked together. Fine. Have you, अब मैं पूछूं भाई आपने खाना खा लिया, have you eaten your food? Have you visited that place? Have you gone there? Have you tried this one? Have you listened this one? So then we have to use like has, have plus verb third form. Okay? तो ये था किसका टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या ध्यान रखना है, हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। हैज़ वी आर यूजिंग लाइक ही, शी, इट एंड सिंगुलर, एंड हैव आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल। ओके, तो कर चुका है या कर लिया है। आगे चलते हैं फॉर द नेक्स्ट वन टॉपिक। द लास्ट वन ऑफ प्रेजेंट टेंस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि भाई एक्शन या कोई काम जो है ना वो आप कर रहे हैं, पर कब से कर रहे हैं। जहाँ किसकी बात होती है, जहाँ टाइम ड्यूरेशन की बात होगी। भाई टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो कब से हो रहा है, कब से चल रहा है, वो एक्शन जो है वो कब से हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो कब से हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर एंड सिंस। ये दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, फॉर और सिंस। चलिए, indicates that something started in the past and is continue at the present time। कुछ ऐसा जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ है लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो चीज़ कंटिन्यू चल रही है, इज दैट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब कैसे देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वी यूज द सिंस एंड फॉर। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, भाई जहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ है इज दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। सिंस 2020, since Monday, since childhood, fine, and the for period of length, for 3 days, for 10 months, for 1 year। ये दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, एक है जब से टाइम शुरुआत हुई एक पॉइंट पे, और ये है जो एक्शन कितना लंबा चला है। तो जो बीन होता है ना वो यहाँ आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर देयर। तो अब बोलो कि भाई आप कब से क्लास अटेंड कर रही हो, आई हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस फॉर 20 days, मैं 20 दिन से क्लास अटेंड कर रही हूँ। शी हैज़ बीन लिविंग इन USA सिंस 2020। शी हैज़ बीन लिविंग इन USA सिंस 2020। कहाँ कब से रह रही है, 2020 से रह रही है।
इट हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कब से काम कर रही है, सुबह से काम हो रहा है, या कोई मशीन है, इट वी यूज़ फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, तो इट हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है, एक एक्शन हो गया, एक पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, ये भी एक पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, यहाँ पे दिन आ गए, तो फॉर 20 डेज। नेगेटिव में जाएंगे तो हैज़ हैव के साथ नॉट लग जाएगा, बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैवेंट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस मंडे, भाई मंडे से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। दे हैवेंट बीन कमिंग हियर फॉर 3 डेज, वो यहाँ पिछले 3 दिन से नहीं आ रहे हैं। और क्वेश्चन में हम जाएंगे तो वी आर यूजिंग हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हैज़ हैव पहले आ जाएगा। हैव यू बीन गोइंग आउटसाइड, क्या बाहर जा रही हो। हैज शी बीन इन रिलेशनशिप विद समवन, अब यहाँ पे वर्ब है ही नहीं कोई, तो हमने बीन ले लिया और बीन के साथ हम डायरेक्ट एक्शन को भी दिखा देंगे। तो हैज शी बीन इन रिलेशनशिप विद समवन, क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और व्हेन वी टॉक अबाउट अ ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के साथ हमें क्या लेना है, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट बीन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हाउ लॉन्ग क्या शो करेगा कि काम कब से हो रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, आप वहाँ कब से काम कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन लिविंग इन USA, वो कब से USA में रह रही है। तो ये एक्शन स्पेशली कहाँ आके रुकता है, कब से, कब से हो रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, आप इस बीमारी से कब से सफ़र कर रहे हो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, देखो एक तो हो गया आई एम वेटिंग फॉर यू, एक हो गया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। फाइन, तो जस्ट प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ है, प्रेजेंट में 4 चीज़ें आई हैं, सिंपल में जो एक्शंस मैं बार बार करती हूँ। लेट्स हैव अ रिपीटेशन। एक्शन जो मैं बार बार करती हूँ, ठीक है, आई गो देयर एंड आई टेक क्लासेस डेली, शी गेट्स एंग्री, तो मतलब फर्स्ट फॉर्म और एस और ES का कंसेप्ट में चीज़ें बार बार होती हैं। फाइन, फिर उसके बाद आया हमारा कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस क्या शो कर रहा है, कोई एक्शन, कोई काम जो है वो हो रहा है। फाइन, आई एम गोइंग देयर, आई एम लर्निंग, आई एम टेकिंग, आई एम ट्राइंग, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, सिंपल ING फॉर्म। फिर हम आए परफेक्ट पे, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे है हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने कर लिया है या मैं कर चुका हूँ। फाइन, और फिर था कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस में हमारा आया हैज़ हैव के साथ में बीन, भाई कोई काम, कोई एक्शन जो है वो कब से हो रहा है, उस चीज़ को कब से किया जा रहा है, इज दैट द परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। फाइन, तो ये थे हमारे इसके 4 टाइप। अब हम आते हैं द नेक्स्ट वन, पास्ट के ऊपर, और ये सारे जो नोट्स हैं वो मेरे इंस्टा पेज के ऊपर अवेलेबल हैं, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन टेक द नोट्स देयर, आपको वहाँ पे ये सारे नोट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, पास्ट में आ गई। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में बहुत ही सिंपल सा कोई एक्शन जो है वो खो के ख़त्म हो चुका होता है। फाइन, मतलब पास्ट का मतलब क्या होता है, मैं गया, आया, किया, देखा, दैट्स ऑल। और विद ऑल सब्जेक्ट वी यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म, सबके साथ में क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। कैसे, इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज़ कम्प्लीटेड एट अ डिफाइनाइट टाइम इन द पास्ट, एक ऐसे एक्शन को बताता है जो एक टाइम के अंदर ख़त्म हो गया, कुछ हुआ एक समय में या काम ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल। सिर्फ 3 फॉर्म बताई ना, V1, V2, V3, तो V1, V2, V3, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये V2 फॉर्म यहाँ आएगी, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन, देखो आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर गई। वी टुक क्लासेस, मैंने क्लास ली। शी कॉल्ड मी एट नाइट, उसने मुझे रात को कॉल किया। मनीषा स्टार्टेड हर वर्क, मनीषा ने अपना काम स्टार्ट किया। तो सेकंड फॉर्म, सिर्फ मैंने किया, देखो मैंने क्लास ली, मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने ट्राई किया, मैंने ऐसा किया, सिंपल द सेकंड फॉर्म वी यूज देयर, सिर्फ सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव में डिड नॉट, नेगेटिव में आते हैं ना सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट गो आउटसाइड, वी डिड नॉट टेक क्लासेस, मैंने क्लास नहीं ली। शी डिड नॉट कॉल मी एट नाइट, उसने मुझे रात को कॉल नहीं किया। मनीषा डिड नॉट स्टार्ट हर वर्क, मनीषा ने अपना काम स्टार्ट नहीं किया। मतलब नेगेटिव में जाना मतलब डिड प्लस नॉट दिया। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू गो आउटसाइड, क्या तुम गए, यस आई वेंट, जवाब क्या आएगा, आई वेंट। डिड वी टेक क्लासेस, यस वी टुक क्लासेस। Did she call you at night? Yeah, she called me at night. Did Manisha start her work? Yes, Manisha started her work. Fine. क्या देखा, सिर्फ सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकेंड फॉर्म सबके साथ आएगी।
There is no any kind of partition of the subjects here, so we can use the second form with all the subjects. ये देखो ऊपर मैंने लिखा भी है, तो इन सब के साथ सेकंड फॉर्म आएगी. तो मैंने कोई काम किया और नहीं किया, किया तो सेकंड फॉर्म, नहीं किया तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज वी कांट यूज बोथ सेकंड फॉर्म एट सेम टाइम इन इंग्लिश ग्रामर. दो सेकंड फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते. मैं नहीं कह सकती कि आई डिड नॉट वेंट आउटसाइड, सेंटेंस विल बी रॉन्ग. फाइन, तो ये था, कोई काम जो है वो किया या हुआ वो काम. आगे चलते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूस. देखो कॉन्टिन्यूस का वर्ड आते ही आईएनजी अपने आप ही शो होने लग जाता है. तो कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि एक टाइम के अंदर कोई काम जो है वो हो रहा था या मैं किसी काम को कर रही थी. इज दैट द पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, क्या कंसेप्ट आता है? वॉज वर्ड का कंसेप्ट आता है. सो इंडिकेट्स एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यूड इन अ सर्टेन टाइम पीरियड. पास्ट में शुरू होकर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वो काम जो है वो चल रहा था. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट. वॉज किसके साथ आता है? ही शी इट एंड सिंगुलर, एंड वर्ड वी यू दे एंड प्लूरल. फाइन. अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V1 फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट. अब वॉज लर्निंग इंग्लिश लास्ट ईयर. मैं पिछले साल इंग्लिश सीख रहा था. वी वर टॉकिंग टू ईच अदर. हम एक दूसरे से बात कर रहे थे. दे वर वेटिंग फॉर मी. वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे. एंड इट वॉज रेनिंग हियर. यहाँ बारिश हो रही थी. तो कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो है ना वो हो रहा था. फाइन. एंड नेगेटिव में जब हम जाते हैं तो नेगेटिव में हमें क्या लेना है? इस वॉज वर्ड के साथ में हमें ले लेना है नॉट. आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं सीख रही थी. वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. इट वॉजंट रेनिंग हियर. यहाँ बारिश नहीं हो रही थी. शी वॉजेंट कमिंग हियर. वो यहाँ नहीं आ रही थी. तो वॉज वर्ड के साथ में क्या है? V1 प्लस ING. ये कॉन्टिन्यूस वर्ड जहाँ आ गया, प्रेजेंट में आ गया तो इज एम आर ING, पास्ट में आ गया तो वॉज वर्ड ING. सब्जेक्ट क्वेश्चन सेंटेंसेस. क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले, वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट V1 ING एंड ऑब्जेक्ट. वर यू लर्निंग इंग्लिश? येस, आई वॉज लर्निंग. वॉज शी स्लीपिंग? She was sleeping. Was it raining there? Yeah, it was raining there. बारिश हो रही थी क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो रही थी. It was raining there. तो क्या देखना है? सिंपल पास्ट कहता है कोई काम हुआ. कॉन्टिन्यूस कहता है कोई काम हो रहा था. ठीक है, मैं बाहर गई और मैं बाहर घूम रही थी. I was roaming there. ओके, चलिए लेट्स मूव द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट वन आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर. अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का मतलब ये होता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो भाई कोई काम जो है ना वो पहले ही हो चुका था. व्हाट्स द मीन हियर? भाई पहले ही कोई काम हो चुका था. मेरे जाने से पहले ही कुछ हो चुका था. मेरे बोलने से पहले ही उसने बोल दिया था. मेरे करने से पहले ही वो काम हो चुका था. तो इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. पास्ट में किसी अनदर एक्शन से पहले ही वो काम हो गया था. क्या लेंगे? हैड. और प्रेजेंट परफेक्ट में लिया था हैज हैव. यहाँ पे लेंगे हैड. हैड सब सब्जेक्ट्स के साथ आता है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फाइन. देखो, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. जब हम स्टेशन पहुंचे ना तो ट्रेन जा चुकी थी. द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड. पेशेंट मर चुका था जब डॉक्टर आया. आई हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग. मैं स्कूल पहुंच चुकी थी घंटे बजने से पहले. और आई हैड डन माई वर्क. मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी. और वी कैन से कि अगर दो एक्शन जोड़ने, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो एक्शन ही जुड़ेंगे, डायरेक्ट भी कह सकते हैं. तो आई हैड डन माई वर्क बिफोर द बॉस अराइव्ड. बॉस के आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी. शी हैड गॉन. वो जा चुकी थी. तो कुछ भी पहले ही हो गया था. बिफोर अनदर एक्शन. नेगेटिव में जाते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. शी हैडंट कंप्लीटेड द वर्क. वो अपना काम खत्म नहीं कर चुकी थी. इट हैडेंट रेन हेयर. यहाँ बारिश नहीं हुई थी. दे हैडेंट कॉल्ड मी. उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया था. ओके, एंड द क्वेश्चन सेंटेंसेस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हैड यू कंप्लीटेड द वर्क? हैड शी टेकन क्लासेस? हैड इट रेन्ड हेयर. क्या यहाँ बारिश हुई थी? यस, इट हैड रेन्ड हेयर. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हैड आएगा और हैड सबके साथ आएगा. देखिए, विद ऑल सब्जेक्ट्स वी यूज हैड. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल. आई हैड, वी हैड, दे हैड, पीपल हैड, मनीषा हैड. विद ऑल वी यूज हैड. बस ध्यान क्या रखना है, मोस्टली उसमें दो एक्शंस होने चाहिए. द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड. पेशेंट मर गया था जब डॉक्टर आया.
ओके फाइन, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, भाई वही है कि कोई काम कब से हो रहा था, और कब से होने का मतलब है कि वो काम पास्ट में हो रहा था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या शो कर रहा है कि काम तो हो रहा था, बट वही चीज़ है कि पास्ट में भी कब से हो रहा था। देखो वही चीज़ें आती हैं कि आई वॉज वर्किंग, बट कब से, तो फिर आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2020, मैं 2020 से काम कर रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या शो करेगा, तो इंडिकेट्स अ पास्ट एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू हैपन आफ्टर अनदर एक्शन एंड टाइम इन द पास्ट। एक एक्शन के पहले, दूसरे एक्शन के होने से पहले एक एक्शन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक है जो चल रहा था। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो आता है ना ये वर्ड, चाहे ये पास्ट में आओ, प्रेजेंट में आओ या फ्यूचर में आओ, ये मोस्टली किसके लिए आता है, ड्यूरेशन के लिए। क्या शो करेगा हमें, ये ड्यूरेशन बताएगा। तो हाउ लॉन्ग द एक्शन हैड कॉन्टिन्यूड, भाई कब से जो एक्शन है ना वो चल रहा था, ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। क्या लेंगे, हैड के साथ बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, इनमें सिंस फॉर आना ही आना है, इनमें सिंस फॉर आएगा, ये इनकी एक आइडेंटिफिकेशन है कि सिंस फॉर ये लेंगे। वी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे सो वी टायर्ड, दे हैड बीन ट्राइंग टू रिपेयर द फोन सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वीक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ बहुत लंबे टाइम से बारिश हो रही थी। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन, वी हैड नॉट बीन स्टडिंग ऑल डे, हम नहीं पढ़ रहे थे पूरा दिन से। दे हैड नॉट बीन ट्राइंग टू रिपेयर द फोन सिंस मॉर्निंग, सुबह से फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश जो है ना वो नहीं हो रही थी। और क्वेश्चन, हैड प्लस सब्जेक्ट बीन, V1 ING और ऑब्जेक्ट। तो हैड यू बीन स्टडिंग ऑल डे, had they been trying to repair the phone, yes they had been trying to repair the phone। तो कुछ भी काम, कोई भी एक्शन हो रहा था। चार चीज़ें यहाँ पे आई हैं, ठीक है। ये क्या शो करेगा, मैंने कोई काम किया, ठीक है, मैं कोई काम कर रही थी, मैं कोई काम कर रही थी, आई वॉज लर्निंग, आई वॉज टेकिंग, आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज गेटिंग, फाइन। मैं कोई काम कर चुकी थी, I had got the point, I had got learned any kind of thing, जो चीज़ें हैं वो मैं कर चुकी थी। और ये मैं कर रही थी, बट कब से, उसमें आपको एक टाइम शो करना पड़ेगा। फाइन, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा पास्ट का टॉपिक भी खत्म होता है। नाउ जस्ट गोइंग टू मूव द फ्यूचर। अब आ जाते हैं सिंपल फ्यूचर के ऊपर। अब फ्यूचर देखिए, फ्यूचर से नाम से पता चल रहा है फ्यूचर भाई जो चीज़ें अभी तक हुई नहीं हैं पर क्या है, आगे होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर इंडिकेट्स द एक्शन विच विल अकर इन द फ्यूचर, अकर ऑनगोइंग एक्शन, होने वाला एक्शन, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए वी विल ट्राई अगेन, और क्या कौन सी चीज़ें आएंगी भाई, मैं करूँगा, जाऊँगा, देखूँगा, गा गे गी के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो वाले। तो वी विल ट्राई अगेन, हम दोबारा ट्राई करेंगे। दे विल इन्फॉर्म यू, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ही विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट अस नेक्स्ट वीक, अगले वीक हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई कॉल हिम एज सून एज पॉसिबल, मैं कॉल करूँगी जितना जल्दी हो सके। क्या लेना है, विल लेना, एकदम सिंपल सेंटेंस, मैं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। और विल का क्या कंसेप्ट है, सब के साथ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लेनी है, सबके साथ विल आ रहा है बट वी आर यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म विद दैट। ओके, नेगेटिव में जाना है, विल नॉट ले लिया, आई विल नॉट, इट विल नॉट वर्क फॉर मी, दे विल नॉट टेक सेशन, ही विल नॉट कॉल यू बैक एंड इट विल नॉट स्टार्ट ऑन टाइम। वो मुझे कॉल नहीं करेंगे, दे विल नॉट टेक सेशन, वो सेशन नहीं लेंगे, इट विल नॉट स्टार्ट ऑन टाइम, ये टाइम पे स्टार्ट नहीं होगा। कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन जो है वो होगा और नहीं होगा, इट मीन्स अभी तक नहीं हुआ है। ओके, द एक्शन डिडंट हैपन येट बट द एक्शन विल अकर इन द फ्यूचर। ओके, एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस, क्वेश्चन में विल पहले ले लो, सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। सो विल यू टेक लीव टुडे, yes I will take leave today, will you help me, I'll help you, will he call you back, yeah he'll call me back, will Manisha teach you, Manisha is a singular ना, will Manisha teach you, yes Manisha will teach me। तो एक्शंस कैसे, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, एंड मैं किसी चीज़ को क्या आप करोगे, पूछा किसी ने, मैम विल यू टेक क्लास टुडे, yes I'll take class today। तो क्या ध्यान रखना है, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, फ्यूचर में लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या बता रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बता रहा है कि एक्शन जो है वो
हो रहा होगा। अब वही बात है ना, कॉन्टिन्यूस आ गया तो आईएनजी आना ही आना है। अब देखो, एक तो मैंने कहा कि भाई मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, और एक है कि मैं आपको कल पढ़ा रही होगी, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगी से मैंने कहा आई विल टीच यू, और कॉन्टिन्यूस कि मैं आपको एक टाइम के अंदर पढ़ा रही होगी, तो वो होता है कॉन्टिन्यूस। कैसे? इंडिकेट एन एक्शन विच बी इन प्रोग्रेस एट सम डिफाइनाइट टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एक टाइम के अंदर जो एक्शन है ना वो हो रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। बी जहां आ गया ING लेगा। आई बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव। जब तुम आओगे ना मैं आपका इंतजार कर रही होगी। इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। इस टाइम के अंदर कल बारिश हो रही होगी। व्हेन यू कम आई विल बी सिटिंग इन द पार्क। जब आप आओगे ना मैं पार्क में बैठी हुई होंगी। एंड ही विल बी ट्राइंग टू कनेक्ट यू। वो आपसे ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे लाइक। तो एक तो है मैं करूँगी और एक मैं कर रही होगी। और कर रही होगी क्या है? एक डिफाइनाइट टाइम के अंदर। इट मीन्स कि फिक्स टाइम के अंदर वो काम हो रहा होगा। नेगेटिव में आते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी ING एंड ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं कर रही होगी, डायरेक्ट नॉट लगा देंगे। बट कहाँ लगेगा? विल के साथ लगेगा। बहुत बार गलती करते हैं कि बी के बाद लगाते हैं। जी नहीं, विल के साथ। आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। दे विल नॉट बी ट्राइंग टू कनेक्ट। आई विल नॉट बी यूजिंग माई फोन। She will not be taking online session. And the question, will you be having a fun there? Will she be taking classes through online? Will it be working well? Will you be waiting for me? Yes, I'll be waiting for you. So will plus subject be ING and object. तो मैं करूँगी और मैं कर रही होगी। तो I'll do and I'll be doing. I'll go and I'll be going. तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वन पे मूव करते हैं। हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या शो करेगा? परफेक्ट हमेशा हैज़ हैव हैड लेगा। पास्ट में हैड ले लेगा, प्रेजेंट में हैज़ हैव ले लेगा, फिर विल के साथ दोबारा हैव ले लेगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक किसी से एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है कि भाई आने वाले इस टाइम के अंदर मैं ऐसा जो काम है या कोई एक्शन जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, जैसे मानो आज मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया एंड जस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि टुमारो आई विल हैव कंप्लीटेड द सेम टॉपिक। फिर कल मैं उस टॉपिक को खत्म कर चुकी होगी। तो वही चीज़ है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट देयर। बाय नेक्स्ट वीक वी विल हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी। अगले हफ्ते हम बहुत सारे पैसे जो है वो अर्न कर चुके होंगे। तो एक एक्सपेक्टेड चीज़ चल रही है। आई विल हैव प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बाय द टाइम। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो। दे विल हैव रिलैक्स बाय नाइट। वो रिलैक्स कर चुके होंगे नाइट तक, तो वो वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। दे विल हैव रीच देयर। आई विल हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट इट। एंड द नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो ही विल नॉट हैव रिसीव्ड इनफ स्कोर। They will not have been married by next year. The rain will not have stopped. And I will not have prepared breakfast. Breakfast नहीं बना चुकी होगी। Question will पहले ले लेना है। Subject have third form और object। या will you have completed your work by evening? Evening तक अपना काम खत्म कर चुके होंगे क्या? Will you have graduated from the university by this year? By the end of this year? And will she have learned all information about job? Yeah, she will have. And will he have finished this work by 5 o'clock? Yes, he will have finished the work. Fine. तो मैं करूँगी, मैं कर रही होगी और मैं कर चुकी होगी। कैसे? I'll do my work, I'll be doing my work and I will have done my work by this time. तो एक एक्सपेक्टेशन टाइम के साथ रखी जा रही है कि भाई इस टाइम तक ये टॉपिक, ये चीज़ या कोई भी काम जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। दैट्स वी आर टॉकिंग। फाइन, ये परफेक्ट हो गया। अब मेरा लास्ट जो बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर में कोई काम, कोई एक्शन जो है वो चल रहा होगा। वही बात है, ये आना मतलब क्या शो करना? ड्यूरेशन। वही सिंस बोर्ड वाला टॉपिक। तो द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दिस इज नॉट कंप्लीटेड एट सम स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर बट इज स्टिल गोइंग ऑन। व्हाट्स द मीन? इज इट द मेन एक्शन में फ्यूचर में एक्शन हो रहा होगा बट इट्स नॉट कंप्लीटेड एट सम स्पेसिफिक टाइम। भाई मुझे थोड़ी ना पता है फ्यूचर में वो चीज़ कब तक चलेगी। फाइन, सपोज कहीं भी 3 साल की डिग्री अगर फेल हो गए तो आगे भी तो चलेगी ना। तो दैट्स द वे। तो सम स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर बट इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी वो चीज़ चल रही है और आने वाले फ्यूचर में भी वो काम जो है वो हो रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट।
दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर्स। क्या लेंगे? विल के साथ हैव के साथ बीन, ये पूरा, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। आई विल हैव बीन अटेंडिंग द मीटिंग, मैं अटेंड कर रही होगी मीटिंग 15 मिनट से 20 मिनट से, मतलब आने वाले फ्यूचर में मैं वो काम इतने टाइम से कर रही होगी। द किड्स हैव बीन स्लीपिंग एट होम फॉर 2 years and we will have been working for 7 hours, for 2 hours. Fine. A negative will not have plus been ING. It will not have been shopping on Tuesday. He will not have been playing football tomorrow. It will not have been working for 2 years. या तो कुछ भी काम हो रहा होगा और नहीं हो रहा, बट कब? फ्यूचर में। और स्ट्रक्चर ना, विल यू हैव बीन प्लस B1 ING एंड ऑब्जेक्ट। विल यू हैव बीन स्टडी इंग्लिश? Yes, I will have been. Will it have been raining for 3 hours? Will she have been teaching French for 10 years? Will the baby has been? Will the baby has been playing with toys for 1 hour? क्या बच्चा 1 घंटे से टॉय के साथ खेल रहा होगा? या तो एट द टॉपिक ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या पढ़ाया एक बार देखते हैं। फ्यूचर में सबसे पहले आए सिंपल पे, मैं काम करूँगी। मैंने कहा वी विल ट्राई अगेन, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई मेक यू अंडरस्टैंड, आई मेक सम वीडियोज़, आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, एवरीथिंग दैट मैं करूँगी। किया नहीं है, करूँगी। कॉन्टीन्यूस मैं कर रही होगी, मैं इंतज़ार कर रही होगी, मैं पढ़ा रही होगी, मैं एक नया सेशन ज्वाइन कर रही होगी, एक नया बैच ज्वाइन कर रही होगी, तो कुछ भी काम जो है वो कर रही होगी। फाइन, तो आई विल बी वेटिंग, आई विल बी डूइंग, इट विल बी रेनिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग्स। परफेक्ट। हाँ भाई, 2 दिन बाद ये टॉपिक ख़त्म हो चुका होगा, तो आई विल हैव कंप्लीटेड द सेम टॉपिक आफ्टर 2 days। तो आई विल हैव डन द वर्क, आई विल हैव ट्राइड लाइक दैट, तो मैं कुछ काम जो है वो कर चुकी होगी। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बाई एक्शन ड्यूरेशन चल रहा होगा, दैट्स ऑल द टॉपिक। फाइन, तो हमने अभी डिस्कस किए तीनों टेंसेस को, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को। इसके सारे नोट्स मेरे इंस्टा पेज पे अवेलेबल हैं विद द वीडियो ऑल्सो एंड विद द सेम नोट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।